तो चलिए आज पड़ताल करते हैं भारत की सबसे बड़ी सरकारी परीक्षा प्रणालियों में से एक की। एक ऐसी प्रणाली जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका है। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो लाखों भारतीय युवाओं के करियर से जुड़ा है। आखिर वो परीक्षाएं जो उनका भविष्य तय करने वाली हैं, वही उनके विरोध की वजह क्यों बन रही हैं? अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें एक बदलाव को देखना होगा। एक एग्जाम वेंडर से दूसरे वेंडर का आना, ये बदलाव एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो इससे हम पहुंचते हैं इस पूरी विवाद के केंद्र में मौजूद कंपनी पर, एडेक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, आज जो कंपनी इतने बड़े बड़े एग्जाम्स करा रही है, उसकी कहानी की शुरुआत थोड़ी अलग थी। एक वक्त था जब एडुकेटी को बार बार बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप कह सकते हैं नाकाबिल या इनएलिजिबल घोषित किया जा रहा था। और यहीं से एक अजीब सा पैटर्न उभरना शुरू होता है। जब कई सरकारी टेंडर्स को खंगाला गया तो एक ही कहानी बार बार दोहराती हुई नजर आई। तो सबसे पहले नजर डालते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर। यह वही एजेंसी है जो जेईई जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स कराती है। एनटीए टेंडर में जो हुआ वो एक तरह से 4 एक्ट का प्ले था। देखिए, स्टेप 1 एडिक्विटी पहले ही टेक्निकल राउंड में बाहर हो जाती है। स्टेप 2 अचानक पूरा का पूरा टेंडर ही कैंसिल कर दिया जाता है। स्टेप 3 फिर कुछ बदले हुए नियमों के साथ एक नया टेंडर आता है। और स्टेप 4 एडिक्विटी इस बार दिग्गज कंपनी टीसीएस को हराकर ये टेंडर जीत जाती है। तो नियम क्या बदले गए? एक उदाहरण देखिए। जो न्यूनतम औसत टर्नओवर की शर्त थी, मतलब कंपनी की सालाना कमाई, उसे सीधे 50 करोड़ से घटाकर सिर्फ 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब जाहिर है, इस एक बदलाव ने एडिक्विटी जैसी एक छोटी कंपनी के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ एनटीए तक ही सीमित थी। आरोप है कि लगभग यही पैटर्न मध्य प्रदेश के परीक्षा बोर्ड यानी एमपीपीबी के टेंडर में भी दोहराया गया। यहां भी वही चक्र देखने को मिलता है। पहले एडिक्विटी एक दूसरी कंपनी से टेंडर हार जाती है, फिर जो कंपनी जीती थी उसका टेंडर कैंसिल हो जाता है, और फिर 1 साल बाद जब नया टेंडर निकलता है तो कौन जीतता है? एडिक्विटी। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हुए, परीक्षा केंद्रों से गंभीर गड़बड़ियों की खबरें भी सामने आने लगी। जैसे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा को ही ले लीजिए। इसमें ग्वालियर के एक अकेले एग्जाम सेंटर एनआरआई कॉलेज से 144 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए। जी हां, 144 एक ही सेंटर से। ये नंबर इतना बड़ा था कि इस पर सवाल उठने लाजमी थे। और जब जांच हुई तो पता चला कि ये जो एनआरआई कॉलेज है, उसे एक एनजीओ चलाता है, जिसके सेक्रेटरी एक बीजेपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा हैं। अब एक विवादित एग्जाम सेंटर और एक राजनेता के बीच इस कनेक्शन ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए। तो इन राज्य स्तर के कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद अब बारी थी सबसे बड़े इनाम की, पूरे देश में होने वाली एसएससी परीक्षाओं के टेंडर की। और यहां भी खेल के नियम बदल दिए गए। आप देखिए, 2018 के टेंडर जिसे टीसीएस ने जीता था और 2023 के टेंडर में कितना फर्क है। कम से कम कितने कैंडिडेट्स को हैंडल किया हो, उसकी शर्त 50 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी गई। रेवेन्यू की जरूरत, मतलब कमाई की शर्त, उसे भी बहुत कम कर दिया गया। यहां तक कि सीएमएमआई सर्टिफिकेशन के नंबर भी आधे कर दिए गए। और तो और सब कॉन्ट्रैक्टिंग, जो पहले पूरी तरह बैन थी, उसे भी कुछ सेवाओं के लिए अलाउ कर दिया गया। मतलब सारे बदलाव ऐसे थे जिससे एक छोटी कंपनी के लिए भी मुकाबला करना आसान हो जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे बदलावों के बावजूद जब मार्च 2024 में पहला टेक्निकल असेसमेंट हुआ, तब भी टीसीएस ही जीती। और फिर वही हुआ जो हम पहले भी देख चुके हैं। एडुकेटी के हारने के बाद जुलाई 2024 में पूरा का पूरा टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया। अब जब टेंडर दोबारा निकाला गया तो सिलेक्शन के मॉडल में एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया। टेक्निकल क्वालिटी का जो वेटेज था, उसे 70% से घटाकर 65% कर दिया गया, और फाइनेंशियल कॉस्ट यानी सबसे सस्ती बोली का वेटेज 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। मतलब अब काबिलियत से ज्यादा कीमत को तवज्जो दी जानी थी। और बस इसी एक बदलाव ने सारा खेल पलट दिया। जहां टीसीएस ने एक स्टूडेंट के लिए 31 रुपए की बोली लगाई, वहीं एडिक्विटी ने लगाई सिर्फ 17.71 रुपीस की। और क्योंकि अब सबसे कम बोली को ज्यादा महत्व मिलना था, तो कॉन्ट्रैक्ट एडिक्विटी को मिल गया। लेकिन इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लड़ाइयों और टेंडर के दांवपेच के बीच असली कीमत कौन चुका रहा है? लाखों छात्र। और इसका असर सीधा स्टूडेंट्स पर दिखाई दिया। शिकायतें देखिए, एग्जाम सेंटर ऐसी जगहों पर जो दूर हैं, असुरक्षित हैं, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहे, सर्वर क्रैश हो रहे हैं, कभी कभी तो क्वेश्चन पेपर ही लोड नहीं हो रहा।
सुविधाओं की कमी ऐसी कि बैग रखने तक के पैसे लिए जा रहे हैं। मतलब छात्रों के लिए ये पूरा अनुभव एक बुरे सपने जैसा बन गया। ये जो बात कही गई है, ये बहुत गहराई से उस हकीकत को बयां करती है जिससे गरीब परिवारों के छात्र जूझते हैं। ये किसी अमीर का बच्चा नहीं है जो 500 रुपए का नोट निकालकर बर्गर खरीदकर खा लेगा। वे पूरे दिन भूखे घूमेंगे। ये इन व्यवस्थागत विफलताओं का असली चेहरा है। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब सरकारी ठेकों में सबसे कम लागत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो असल में सबसे बड़ी और भारी कीमत कौन चुकाता है?